हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएससी और बीपीएसएससी ने कल नोटिफिकेशन निकाला। आप देख सकते हैं बीपीएसएससी की आपकी परीक्षा जो है आपको 29/8/2021 को निर्धारित की गई है। ईएसआई मेंस की बहुत सारे लोग पर, क्योंकि बीपीएसएससी ने पहले ही जो नोटिफिकेशन दे दिया था कि आपको जो कि जल्द ही है जो कि आपको तिथि जारी की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, तो 29/8 को हुई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके ऑडिटर के एग्जाम हैं और जिनके ईएसआई मेंस दोनों के एग्जाम हैं, हालांकि संख्या में कम उधर है, ऑडिटर में शायद 36,000 है और इसमें जो है आपको 4 से 5,000 के बीच में लगभग, रिजल्ट मुझे याद नहीं है। तो ये कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन संख्या बल हो सकती है कम हो। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आपको कुछ लोगों को जिनके दोनों एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए परेशानियां हैं। इससे पहले भी हुई है कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार दरोगा मेंस को जो कि एक ही डेट में दिया गया, लेकिन अंततः जो कि बीएसएससी को है जो कि पीछे हटना पड़ा। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इससे अगर परीक्षा होती भी है तो प्रभावित ना, अगर प्रभावित होती है तो ये उनके लिए नुकसान है जो दोनों परीक्षाएं एक साथ है। फिर चूज करना पड़ेगा कि ये असाइनमेंट्स दिया जाए या ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर जो परीक्षा है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अभी वो एक तरह से कहें तो है तो 2800 ग्रेड पे की, लेकिन इसमें जो है आपको बीपीएससी मेंस की तरफ पूरी प्रक्रिया है। ये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा उसमें इंटरव्यू हुए, तो सारी प्रक्रियाएं जो कि ये रहेगी, तो ये मुश्किल समय रहेगा खासकर दोनों के लिए। अब आते हैं बिहार दरोगा प्री का एग्जाम कब होगा। तो आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, एकदम पक्का हो जाएगी, अब तो एक सप्ताह बाद परीक्षा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 सितंबर का यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा है। उसके बाद 11 के आसपास नीट की परीक्षा है। तो कब से क्या सितंबर में कितनी संभावना है, तो ये 26 सितंबर की डेट बच रही है, उसमें संभावना है। और फिर 3 अक्टूबर को, मतलब सितंबर से अक्टूबर भी जाता है, लेकिन सितंबर में भी आपकी परीक्षा होने की संभावना है। एक चीज तो मैं पहले ही बता रहा था कि अगस्त में संभावनाएं खत्म हो गई है। हालांकि ये असाइनमेंट्स की संभावना भी खत्म, क्योंकि डेटें खाली नहीं है। 1 अगस्त खाली थे, क्योंकि इतना कम समय है, इतने कम समय में जो कि सूचना देना हुई। तो 29/8 को ही, तो सितंबर में आप लोग तैयार रहें, आपको 26 सितंबर हो या 3 अक्टूबर हो, तो कम से कम जो है सितंबर, माने बहुत लेट होगी तो आपको अक्टूबर में परीक्षा होगी। उसी के अनुसार है जो कि करंट अफेयर्स है, जो कि आप अगले साल जो है आपको अक्टूबर नवंबर से आप पढ़ सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर्स आप पढ़ ले, जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छी तैयारी करें, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न है जो कि आपके करंट अफेयर्स रह सकते हैं। और करंट अफेयर्स ही, और इस बार कट ऑफ जो है, बहुत सारे लोग अगले बार जैसे उससे पहले हुए थे 53 लोग सोच रहे थे इस बार 55 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, 66 गया। तो इस बार भी एक घमंड में न रहे कि 66 है, हो सकता है इस बार पीढ़ी का 75 भी चला जाए। तो क्योंकि जितनी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कट ऑफ बढ़ते जाए आपके अनुसार कट ऑफ, जैसे बीएसएससी इंटर लेवल में मैंने जो सिचुएशन के अनुसार पहले 105 बताया था, फिर 110 इसलिए बताया क्योंकि फिजिकल की रिजल्ट है, उससे कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है कि 110 के आसपास नॉन टाइपिंग की रहेगी, और रहने की उम्मीद भी है, क्योंकि आपके रिजल्ट बहुत सारे क्लियर डाउट है जो कि कट ऑफ के साफ कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम। मैंने बताया था कि फिजिकल की परीक्षा हो सकता है, प्लान बीच में चेंज कर गया, जो मुझे तब तक सूचना मिली थी फिजिकल की तैयारी थी, लेकिन बाद में फिर स्टेनो की निकल गई। लेकिन कहीं कहीं कुछ तैयारियां थी स्टेनो की है जो कि हो, लेकिन एक चीज तय है कि आपकी फिजिकल अगस्त में, आपको 15 अगस्त से पहले शुरू हो सकती है। तो आप मेंटली है जो कि पूरी तरह तैयार रहें कि आपकी परीक्षा बीएसएससी इंटर लेवल है जो कि पूरी तरह जल्द से जल्द परीक्षा लेने की तैयारी में है। बीएसएससी सीजीएल 3 का जहां तक अभी तक बताया है कि टाइपिंग के चलते डिले हो रहा, हो सकता है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद मतलब ये अगस्त सितंबर भी जा सकता है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन डिले हो रही है, अभी कोई चर्चा भी, एकदम शांति हुई। तो अभी इस पर है जो कि सोचना भी कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को अभी इसी कुछ चर्चाएं होंगी, तो मैं आप लोगों को बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में, हाँ बीटीएसएस जेई के बारे में बहुत सारे लोग, क्योंकि 15 जुलाई तक जो कि रिजल्ट देने की तैयारी उम्मीद थी, लेकिन हो सकता है कि आपको जुलाई लास्ट में आ सकती है, लेकिन ऐसा अभी अपडेट नहीं। अगर अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रही आपकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो नोटिस हैं दरोगा के, आप देख सकते हैं मेंस ईएसआई के। तो नोटिस है जो कि आपको पटना में ही होगी। एक चीज़ और क्लियर क्या है, 2/2019 के जो है आपको पटना में ही होगी। अब 29/8 को रविवार को होगी ये परीक्षा। तो आप लोग जो कि तैयारी कर, बिहार दरोगा प्री वाले भी तैयारी करें और मेंस वाले भी जो कि तैयारी करें। और बीएसएससी जो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टेनो की है जो कि कल ही है जो कि दिया गया है, आप लोग बहुत सारे लोग देख ही चुके होंगे। तो ये आपको स्टेनो जिनका है वो 29 और 30/7 को जो कि आंसू लेखन जांच परीक्षा है जो कि जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि सोमवार मंगलवार को जो कि हो सकता है आपको जारी हो जाए, क्योंकि या कुछ समय भी, क्योंकि 29 तारीख को है। तो ये आपके लिए अच्छी पहल है।
जैसा कि आपको कल बताया था कि आपको एम्प्लॉयमेंट नीड में आ गई, हालांकि वेबसाइट पर नहीं आने के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एसएससी जो जीडी का है जो कि वैकेंसी को फेक बता रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये फेक नहीं है, आपके वेबसाइट पर है जो कि जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसकी जो मेन पॉइंट्स है उसको कल भी बताया था, लेकिन कल क्योंकि लोगों को कम विश्वास था क्योंकि वेबसाइट पर नहीं है, सचमुच है जो कि वेबसाइट पर आ गई है। और वही डेट है आपको 17, मतलब आज से जो कि आपको की ऑनलाइन फॉर्म है जो कि भराना ही शुरू हो जाएगी और 31/8 तक है जो कि भराएगी। और भी अन्य प्रोसेस है। तो इसमें जो मेन है वो आपको वैकेंसी जो है आपको 25,271 है, लेवल 3 की पोस्ट है। और आपको हाइट जो है आपको 170 सेंटीमीटर है जो कि मेल की है, और फीमेल की कितनी है 157 सेंटीमीटर है। और एज जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 23 वर्ष है। कितना है 18 से 23 वर्ष है, 1/8/2021 तक है जो कि आना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बाद आती है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए आपको। एजुकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2021 तक है जो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब आपको मैट्रिक है जो कि जरूरी है, और मार्क्स है जो कि एनसीसी पर है जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स है जो कि दिया जाएगा। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा होगा। एनसीसी सी को 5%, एनसीसी बी को 3% और एनसीसी ए को है जो कि 2% है। तो आप देख सकते हैं अप्लाई करने के तरीके। एप्लीकेशन फीस जो है आपको 100 रुपया है, और इसकी जो परीक्षा की जो तैयारी उसमें है जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 25-25 नंबर के, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके पार्ट ए में जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड हिंदी 25, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो कि करने होंगे। उसके बाद है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है जो कि आपको एग्जाम होगा, और उसके बाद है जो कि सिलेबस भी दिया हुआ है कि आपका क्या होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा आपको 5 किलोमीटर 24 किलो मिनट में है जो कि करना है। और इसमें जो कि रेस दिया हुआ है, फीमेल के लिए अलग अलग दिया हुआ है। फिर हाइट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेल के लिए कितनी है 170 है, और फीमेल के लिए 157 है। तो ये जो है आपको देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो वैकेंसी आप लोग जो कि आज से भरे ही, दूसरी वैकेंसियों की ही चर्चा कर रहे थे। वैकेंसियों के स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर है जो कि होगी भर्ती। आवेदन है जो कि शुरू हो गया। तो यूपीपीएससी ने जो कि जारी किया विज्ञापन है जो कि जारी हुआ है कल ही। तो प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त 312 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो क्या है, इसकी भर्ती प्रक्रिया है जो कि आपकी शुरू हो गई है। और ये जो है आपको इसमें क्या क्या पोस्ट है, उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 वेबसाइट पर जो कि जारी किया गया है। और यह 3 अक्टूबर को जो कि परीक्षा है जो कि प्रस्तावित है। कब है, 3 अक्टूबर को। और 16 जुलाई से जो कि ऑनलाइन शुरू हो गया है। और इसमें जो कि स्टाफ ने इसमें सब दिया हुआ है कि कितने कितने पद है जो कि, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो इसमें वेतनमान 4600 रहेगा, लेवल 7 ग्रेड पे रहेगा उसमें। और पदों की शैक्षणिक अर्हता जो है कि स्टाफ महिला के परीक्षा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। परीक्षा है जो कि आपको 2 घंटे में 85 अंक होंगे, और ये तो 3 अक्टूबर को है। और तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार का 24 घंटे में जो कि परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया। कल है जो कि अंगिका का था, और 24 घंटे के अंदर है जो कि परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया। 27 जुलाई को होगा अंगिका विषय का साक्षात्कार, मतलब और भी जो 27 जुलाई को कुल 3 पद है इसमें भी होगा। तो ये बहुत तेजी से काम हुआ है। उसके बाद आते हैं लिपिक की जो बिहार में है सीधी भर्ती पर है जो कि अब कंपा पर नियुक्ति हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति
इस समान प्रशासन विभाग ने जो कि संकल्प है जो कि जारी कर दिया है। हालांकि निम्न वर्गीय लिपिक के पद उप संविदा आधारित नियुक्ति तभी संभव होगी जब नियुक्ति के जरूरी मानदंड पूरे होंगे। समाहरणालय लिपिक सेवा नियमावली सहित विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक अनुपम का नियुक्ति एक समान प्रावधान किए जाने पर प्रस्ताव के पास विचाराधीन था। राज्य सरकार ने इस पर निर्णय लेते हुए संकल्प जो कि जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सीधी भर्ती वाले निम्न वर्गीय लिपिक के पद के विरुद्ध सरकारी जिसकी सेवा काल में मृत्यु के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति पर विचार, मतलब ये पोस्ट है जो कि सीधी भर्ती में है जो कि अब ये घटेंगे। और क्या क्या फैसला लिया गया कैबिनेट से, तो बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय जल्द स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया। मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय, तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। और ये कुलाधिपति जो पहले राज्यपाल होते थे अब कौन होंगे, तो ये मुख्यमंत्री होंगे। तो ये आपने देखा, ये भी अच्छी खबर है। ये बिहार विधान परिषद सचिवालय का आप देख रहे हैं, ये आशु लिपि का जो कि नोटिस दिया गया है। आशु लेखन परीक्षा कार्यक्रम है 1/2019 के आलोक में प्रतिवेदन रिक्त 16 पदों की सीधी भर्ती में 12/9/2019 को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा सफल 27/11/2019 को 150 शब्द प्रति मिनट है जो कि हिंदी, और द्वितीय चरण में जो कि परीक्षा फल जिसकी सूचना पूर्व में प्रकाशित है। तो सीबीटी के लिए हिंदू आशु लेखन है जो कि 28/7/2021 को किया। 140 शब्द प्रति मिनट, बहुत टफ है हालांकि 140 शब्द, लेकिन जिनकी अच्छी उनके समान एडमिट कार्ड है जो कि आपको 22/7 तक जो कि रहेगा। 28/7 को आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। डीडीसी अब होंगे परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो कि नहीं रहेंगे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। जिला परिषद में डीडीसी जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नए पदाधिकारी प्रस्तावित किए जाएंगे। बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है। मतलब साफ है कि बीडीओ की शक्तियां कम हुई है और प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी की शक्तियां काफ़ी ज़्यादा हुई है। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आरटीपीएस में होगा, यहाँ दिया हुआ है। तो अब आरटीपीएस में जो कि आपको बनेगा, पहले था कि ईडब्ल्यूएस का नहीं बनता था, लेकिन अब जो कि आपको बनेगा। तो ये अच्छे फैसले है। बिहार पशु चिकित्सा सेवा बनी गई है जो कि संशोधन नियमावली भी प्रस्तुत किया गया है। कनीय संघ की संवर्ग नियमावली है जो कि ये भी संघ है, तो ये अच्छी पहल है। और बिहार राज्य संचालक स्वीकृति है जो कि कैबिनेट से बन गई है। और 46 और आयोग द्वारा, आयोग पहले से ही नियमावली का मंजूरी जो कि मिल गया था, तो ये भी है जो कि अच्छी खबर है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो यूपी, ये तो आपने स्टाफ नर्स का जान ही गया कि ये आपके वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। ये झारखंड से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने से राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली शिक्षक नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने कहा है कि 11 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, और इसमें जो कि इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जो कि हो सकती है। और इधर जो कि आपको सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में जो कि बहस पूरी हो गई है। 23 जुलाई को जो कि बहस की जाएगी, और जो 23 जुलाई को है, तो ये भी अच्छी खबर है इसमें। और आपकी जो कि रास्ता है जो कि साफ हो गया, खासकर 11 जिलों के लिए झारखंड से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य कृषि सेवा का है जो कि 1 अगस्त को जो कि परीक्षा होगी, और प्रवेश पत्र जो कि जारी कर दिया गया है। तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ विभिन्न केंद्रों पर 1 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस तरह 564 पदों पर भर्ती के लिए 76,470 जो कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर 30 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन ये परीक्षा जो कि आपको स्थगित कर दिया गया था। और इसमें जो है आपको विज्ञापन के शर्त प्रारंभिक पदों के जो कि 13 गुना है जो कि इसमें सफल किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस माह से अंत तक शुरू हो सकते हैं आवेदन। तो जो कि रज्जू भैया जो है राज्य विश्वविद्यालय में जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि अंत में जो कि शुरू हो सकती है। और क्या है कि बीएड प्रवेश परीक्षा से पहले टीका लगवा ले अभ्यर्थी। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड एडमिट कार्ड शुक्रवार को दोपहर से डाउनलोड होने लगा। प्रवेश परीक्षा जो कि 30 जुलाई को प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को जो कि कोरोना निधि